क्वेश्चन हमारा है क्या, यदि 140 ग्राम, ध्यान से इधर बोर्ड पर कृपया ध्यान दें और समझे, कॉपी कलम लेके बैठे, लगाने की पूरी कोशिश करें। ओके, देखिए लिखा है यदि 140 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में 30 ग्राम बेंजीन घोलकर विलयन बनाया गया। क्या बनाया गया? एक विलयन बनाया गया बच्चों, जिसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 140 ग्राम। ओके, बेंजीन की मात्रा कितनी है? 30 ग्राम। राइट। और बच्चों हमें एक चीज पता है, क्या पता है? विलयन इजकल टू क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। राइट, समझ में आ गया? तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है क्या? पहले तो आप ये बता दो, विलेय है या विलायक? क्या है? देखो, जब ऐसे सवाल आते हैं तो बार बार कंफ्यूजन होता है, कौन विलेय है और कौन विलायक। नॉर्मल सी बात है, जो ज्यादा है वो विलायक है, जो कम है वो विलेय है। टेंशन फिनिश। समझ में आया? जो क्या है ज्यादा है वो विलायक, जो कम है विलेय है। राइट हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि विलेय और विलायक दोनों की मात्रा लगभग बराबर कभी कभी हो जाती है, हमेशा नहीं, ऐसे किसी पोजीशन में हो सकता है। राइट। तो बच्चा ये बताओ कि जब बराबर हो जाएगा तब कैसे पता चलेगा कौन विलेय है और कौन विलायक है? हो गया कंफ्यूजन? अब तक हमको बच्चों समझ में क्या आया कि ये 140 ग्राम ज्यादा है, ये 30 ग्राम कम है, तो जो ज्यादा है उसे क्या कह देंगे? और जो कम है आराम से समझ गए। लेकिन अगर दोनों की मात्रा इक्वल ले लिया जाए तब कैसे पता चलेगा? ये कौन बात हो गई? पहले हम पहले चीनी ले नहीं तो जी, पहले चीनी नहीं तो विलायक हो जाए चीनी। हाँ, तब पता नहीं। ठीक, वेरी गुड। अब ध्यान समझना है, यहाँ लिखा है में, समझो शब्द को ध्यान से, फिर लगेगा। नहीं समझेंगे, रटेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। सवाल लगाने का मतलब समझना होता है, ठीक है, ना कि रटना। बात समझ में आया? देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, यदि 140 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में मतलब उसमें 30 ग्राम बेंजीन को, यहाँ को लिखा नहीं गया है, यहाँ को इसका सेंस है, घोल कर विलयन बनाया गया। आया मेरी बात समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। तो आराम से कोई भी सवाल लगेगा रहेगा तुम लिख लो, ये को लिखा हुआ है, को लिखा रहे या ना लिखा रहे मतलब वहाँ को है। राइट, एनी कंफ्यूजन? चले आओ। तो अब बोल दिया 140 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, तो क्या होगा? विलायक। क्या होगा? विलायक। 30 ग्राम बेंजीन को क्या होगा? विलेय। क्लियर? तो बच्चों में कहाँ रहेगा? नीचे। में कहाँ रहेगा? नीचे। सही है? गलत है। में प्लस को ये रहेगा नीचे। में प्लस को, में घोला गया को, में घोला गया को, तो में प्लस को बराबर विलयन। राइट, ये कहाँ रहेगा? मतलब दोनों जोड़ करके नीचे लिख देंगे। जो ये विलायक और विलेय की मात्रा है, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आया? तो बन जाएगा में प्लस को। समझ में आया? तो ये में कितना है? 140। तो ये हो गया 170 प्लस को कितना है? तो ये कितना हो गया? बच्चा ये जो 170 आपका आया है, ये रहेगा कहाँ? बटे में। अब बात ये है, लिखा है कि बेंजीन एवं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का
द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेंजीन को है या में है? बेंजीन को देखो विलेय है या विलायक है? जो को है वो विलेय है और जो में है वो तो पहले बोलो बेंजीन क्या है? विलेय है। तो विलेय इसमें कौन है? में को में को है तो को क्या कर लेंगे? मतलब विलेय की मात्रा जो पूछेगा, मेरी बात समझिए, जो पूछेगा उसकी मात्रा ठीक है और पूरी मात्रा आप फार्मूला लिखे हो भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार या विलायक का भार बटे विलयन का भार। ये विलेय का भार गुणे कितना? ये फार्मूला आप लिखे हो अपने कॉपी पर। यस या नो? बच्चों अब कुछ करना नहीं है, यहीं से आगे विलेय इसमें कौन है? सवाल में विलेय कौन है? 30 ग्राम बेंजीन। विलेय कौन है? 30 ग्राम। चुपचाप यहाँ पर हम 30 लिखेंगे। इतना आया समझ में? फिर बटे में क्या लिखेंगे? गुणे क्या? इतनी बात समझ में आ गया? इतना काम आप कर सकते हो। कैलकुलेशन करके जवाब कमेंट में जरूर देना बच्चों। ओके, क्या ये बात समझ में आया? अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो। हमको चांद पे आपको मिला था विलेय का भार कितना? 30 बटे बिलियन का कुल भार गुणे कितना? आराम से समझे, ये 0 से 1 0 राइट। कोई कंफ्यूजन है? अब ये टोटल कितना हो गया? 300। 300 बटे बच्चों कितना? 17 से डिवाइड कर दीजिए। आप कक्षा 2 की तरह भाग भी दे सकते हैं। कैसे? कक्षा 2 वाले कैसे लगाते हैं ना, देखते हैं। ऐसे 17 ना, फिर उसके बाद है कितना? और ये कक्षा 2 वाले ऐसा ही देते हैं, ऐसे नहीं देते? क्या ही करें। हाँ, तो 17 कम बचा कितना? बचा 2 बचा 13 बचा। ध्यान से देखो, 3 बचा और 1 बचा और ये हो गया 130। तो अब ये 8 बार या 7 बार? कब बार? 7 बार। 7 बार बच्चों जाएगा। 7 7 9 7 7 और 7 1 कम 7 1 कम बोलो 119। बचेगा क्या बच्चों? 11। 10 माना लगा दो 100। 6 बार ले जाएंगे 100 होता है। 17 छक्का मुझको पढ़ाता है ना। और आप लोगों को अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा 2 को पढ़ाना है तो फिर क्या है? और चलो तो बच्चों कितना आया इसकी वैल्यू? 17.6। ये किसका है? विलेय की मात्रा आ गई, विलेय का प्रतिशत आ गया। हो गया? अब हमें किसका निकालना है? हो गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निकालना है। क्लियर है? yes. अब समझिए, मेरी पूरी बात समझो। होता क्या है? विलेय प्लस विलायक का प्रतिशत बराबर 100%। क्या होता है? 100%। विलेय प्रतिशत प्लस विलायक प्रतिशत बराबर बच्चा कितना होता है? 100%। राइट है? एनी डाउट? किसी को कोई समस्या? पहले समझ में आ रहा है बच्चा? इधर बैठ जाओ, आओ यहाँ पर जगह है, यहाँ आ जाओ बच्चा, जगह पूरा है इधर। आओ इधर बैठ जाओ। समझ में आया? विलेय प्लस विलायक, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। विलेय प्लस विलायक बराबर, समझो ये दोनों का परसेंट बराबर का होता है 100%। इतना मालूम है ना? अच्छा बच्चा, अब ये जो परसेंटेज आया है किसका आया बच्चों?
विलेय का आया है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या 17.6 प्लस विलायक बराबर 100। हाई परसेंटेज है तो यो परसेंटेज राइट है। चले आगे, एक ठो लगाना है, दूसरा लगाना नहीं है। दूसरा इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। समझ में आ रहा है? एक आप लगाओगे, दूसरा ऐसे निकाल लो, क्योंकि मालूम है दोनों जोड़ेंगे 100% होगा। दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 100। कितना तो आपको पता ही है कि नहीं? तब तो आराम से हो जाएगा। अब चलते हैं ना, देखो क्या हो जाएगा। अब ये 17.6 किधर जाएगा, उस साइड। 17.6 किधर जाएगा, उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। यानी विलायक परसेंट बराबर 100 माइनस, या हाँ चलो 100 माइनस 17.6% हो गया। कितना हो गया 100 माइनस 17.6%। यानी कि ये कितना है बच्चों 100 माइनस 17.6% जब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा। ऐसे घटा लेंगे, कैसे घटा लेंगे, ऐसी है ना 100 में से कितना घटाना है 17 यहाँ भी दशमलव हो जाएगा, कितना 6, यहाँ 0 हो जाएगा राइट है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 आ गया ये। यहाँ का बचा 9 में से गया 7, आई दशमलव लगेगा। अब यहाँ बचा 9 में से गया 8, आया समझ में। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 82.4%। क्या ये बात समझ में आया? नहीं, अभी ना आया क्या? इसको नहीं आया? वही विलेय प्लस विलायक बराबर 100%। हमने कहा विलेय का प्रतिशत प्लस विलायक का प्रतिशत बराबर होता है 100%। दोनों मिला के 100% होता है। जिसमें से विलेय की मात्रा इतना आ गया, विलायक का ज्ञात करना है, तो 100 में से विलेय की मात्रा को निकाल लो, आ जाएगा। तो विलायक परसेंट बराबर 100 माइनस 17.6%, तो घटाएंगे 82.4%। अभी समझ में आया? सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट बच्चों? जो भी डाउट होगा आप हमें जरूर बताएंगे, ओके। चाहे जैसे भी बता सके, कमेंट के माध्यम से, डायरेक्ट क्लास के माध्यम से, जैसे भी पढ़ते जाओ, देखते जाओ, समझ में ना आए बताते जाओ। क्लियर है? नोट करते जाओ। यदि 160 ग्राम जल में 40 ग्राम चीनी को घोलकर विलयन बनाया गया, क्लियर हो गया? तो चीनी एवं जल का द्रव्यमान परसेंट ज्ञात कीजिए। इसमें हमें चीनी के फार्मूले से कोनो मतलब नहीं, इसमें हमें जल के फार्मूले से कोई मतलब नहीं, इसमें हमें उसके भार से मतलब है कि नहीं है? कृपया बोर्ड पर देखें, कृपया हमें ध्यान दें और इसको लगाने की पूरी कोशिश करें, अन्यथा समस्या बढ़ेगी। देखो इधर भार प्रतिशत का फार्मूला आप लिख चुके हो, तो किसका परसेंट निकालना है पहले आप दोनों में से किसी एक का निकालो। चीनी का भार परसेंट मान लो, क्या बच्चों? चीनी का भार प्रतिशत बराबर क्या? चीनी का भार प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 40। चीनी का भार जिसका पूछेगा उसका भार ऊपर, चीनी का भार बटे विलयन का भार, विलयन का भार गुणे क्या, ये फार्मूला हो गया बच्चों। चीनी का भार कितना दिया 40 हो गया 40। विलयन का भार कितना है 160 प्लस 40 बराबर 200 ग्राम। ये किसका भार है? विलयन। हो गया राइट है। आओ चलो देखते हैं। तो 40 बटे कितना 200, 40 बटे इसका भार कितना मिला है 200।
इसका भाग कितना मिला? 200। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 200। गुणे कितना? 100। एनी कंफ्यूजन नो कंफ्यूजन। किसी को भी? सुजीत भाई उधर से बबुआ, इधर से किसी बहनी को? नहीं। बहनी हेलो, आपको समझ में आया बच्चा? सत्य बोलो। सही है। देखो आगे चले, देखो एकदम आराम समझो। 1 2 कट गया 0, कट गया। कट गया। 2 गुणे 20 बराबर 40। 2 गुणे 20 बराबर 40। पढ़ा नहीं आता है। अच्छा चलो ठीक है। 2 को हमने 40 से डिवाइड किया, कितना आ गया? ये 20% किसका आया? चीनी का। चीनी का आया। अब हमें जल का निकालना है। किसका? जल का। जल का प्लस चीनी। चीनी का परसेंट बराबर 100%। राइट है। जल का प्लस चीनी का प्रतिशत बराबर 100%। तो हमें अभी किसका परसेंट मिला? चीनी का। चीनी का बच्चों। तो लिख लेंगे चीनी का ये है जल प्रतिशत प्लस 20% बराबर 100। बराबर क्या? 100%। ये नहीं डाउट, नो डाउट। ये परसेंटेज है ना, यस। समझ लो। ये उधर लेके जाएंगे माइनस तो हो जाएगा जल प्रतिशत बराबर। बाबू कहाँ है? हमके नर्वस करो, अब रोवे लगा। इधर देखा ना, यहाँ ध्यान दो बच्चा। जल प्रतिशत बराबर क्या होगा? 100 माइनस 20। ये हो जाएगा 100 माइनस 20 प्रतिशत। हो गया। 100 में से 20 निकाल लो, क्या बच गया? यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 80%। क्या ये समझ में आया? इसी तरह आपको लगाने बहुत ज्यादा कठिन सवाल वाल है नहीं। अब इसके आधार पर जितने आपने फार्मूला बनाया है उस सब का सवाल आप लोग घर से लगा के आओ। राइट है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? मैं सवाल बोल दे रहा हूँ, ठीक है?